बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बुजुर्ग ने इमरान खान के बारे में जो बात कही थी, उसने कहा था कि अल्लाह ने इसको वो कपड़े अता किए हैं, आप भरे कीचड़ में इसको गुजार दें, इसके कपड़े मैले नहीं होंगे। जितना कीचड़ इसके लिबास पर फेंकोगे वो कीचड़ नीचे गिर जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। ये बाजवा जैसे जो बेवकूफ़ लोग हैं, ये इनको समझ ही नहीं है इमरान खान है क्या और इनका दिमाग क्या है। जावेद चौधरी से बाजवा ने कॉलम लिखवाया और वो कॉलम लिखने के बाद अब वो बैकफायर कर गया है। अब बाजवा ने जो काम ये किया, उसने मंसूर अली खान को कॉल की और कहा कि तुम अपने वीलॉग में इसकी तरदीद करो कि जावेद चौधरी ने जो कुछ लिखा है वो झूठा है। अब हुआ क्या है कि जावेद चौधरी को बाजवा ने कहा कि झूठा है, इसने झूठ लिखा है, मैंने ये काम नहीं किया। और जावेद चौधरी कहता जी मैं आपको इसकी वजाहत भी पेश करूंगा अगले कॉलम में और ये सब कुछ। अब ये सारी कहानी के पीछे अगर आप कहानी समझेगी नहीं, हुआ क्या है, क्योंकि बाजवा को समझ आ गई है कि यार इसने इमरान खान ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगा देना इसी कॉलम की वजह से और मैं फंस गया हूं। अब हुआ क्या है, देखिए ये जो कॉलम है ये जावेद चौधरी के बारे में उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, तो जावेद चौधरी ने लिख दिया। ये असल में बाजवा जावेद चौधरी से कॉलम लिखवाता है और कॉलम छपने से पहले उसकी एक कॉपी जो है कि क्या लिखना जा रहा है बाजवा को अरसाल की जाती है व्हाट्सएप पर। बाजवा उसको पढ़ता है, गो हेड देता है, उसमें कोई चेंज करवाना है, उसके बाद वो इसको भेजता है और ये आगे अपने इदारे में देकर वो कॉलम छपवाता है। अब हुआ क्या है, बाजवा कितना बड़ा रंगबाज है, यानी वो जो इमरान खान कहता है सियालकोटी रंगबाज, ये उससे बड़ा रंगबाज है। आप इसका अंदाजा यहां से लगा लें कि बाजवा ने इसमें इतनी बड़ी बात कर दी है कि सीधा आर्टिकल 6 बाजवा की तरफ आता है। कैसे? अब आप ये देखें कि इसमें बाजवा ने बात की है कि भाई मैंने जनरल फैज हमीद को कहकर इमरान खान के वजीर खजाना के केस खत्म करवाए नैब के थ्रू, और उसके बाद उसने कहा जी मेरे नजदीक इमरान खान इस मुल्क का दुश्मन है और ये मुल्क के लिए इतना खतरनाक है कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मुल्क दुश्मनी में ये बहुत ज्यादा आगे है, लिहाजा उसने क्लियरली ये बात कही ये और इनके जो लोग हैं वो मुल्क के लिए ठीक नहीं। साथ उसने क्लियर बात ये कही कि जी वो क्राउन प्रिंस को उसने पंजाबी में जाहिर सी बात है बुरा वर्ड कहा और कहा कि जी वो आगे जाकर करा। अब जाहिर सी बात है आपने सऊदिया के साथ रिलेशन खराब किए। देखिए सऊदिया के साथ आपके जो रिलेशन है, सऊदी अरब अगर आपके सर पर हाथ ना रखे ना तो आप कब्र के नीचे 400 फीट अंदर तक चले जाएं, यानी आपका मुल्क बच नहीं पाएगा। ये सऊदिया ही है जिसने अभी तक आपको पैसे दिए हैं, तेल दे देता है, फलाना दे देता है। आप भिखारी बड़े अगले लेवल के हैं, बाजवा जैसे लोगों ने मुल्क को भिखारी बनाया, तो ये सूरत हाल खराब हुई। अब उसमें बात ये है कि इमरान खान का मौकफ तो दुरुस्त साबित हुआ, उसको ये पता चल गया इमरान खान कहता रहा ये न्यूट्रल नहीं था, ये तो हमारे खिलाफ था। और बाजवा ने जो जावेद चौधरी के कॉलम के जरिए बात कह दी कि भाई ये मुल्क दुश्मन था इसलिए मैंने उसका साथ नहीं दिया, मैं उसके खिलाफ था। तो भाई वजीर आजम वो था, तुम आर्मी चीफ थे, तुम्हारा 22वां ग्रेड का ओहदा है, वजीर आजम तुमसे ऊपर, इसका मतलब है कि तुम उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, तुम उसके खिलाफ थे, तुमने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो तुमने तो कॉन्स्टिट्यूट को यानी आइन को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पैरों में रौंदा है। आइन कहता है कि आर्मी चीफ ने आकर सपोर्ट करना है और उसने जो हुक्म आएगा वजीर आजम से वो माना है। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि भाई हम रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर हम न्यूट्रल हैं, और बाजवा कहता नहीं जी हम तो न्यूट्रल नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जावेद चौधरी ने कॉलम लिखी थी, उधर से सऊदिया वाले मामले पर वो नाराज है कि भाई आपने ये बात कह दी क्यों। देखिए 100 बातें होती हैं और ये तो बात बाजवा की जहां तक बात है, बाजवा पर तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते, तो परले दर्जे का झूठा इंसान है। यानी आप अंदाजा कर लें कि वो रहमान मलिक के बारे में जो बात की गई थी वो इस पर फिट बैठती है कि दुनिया का झूठा तरीन इंसान ये बंदा है और कहानियां कराएगा। अब जावेद चौधरी से कॉलम लिखवा दिया तो जावेद चौधरी जितने कॉलम या इनकी बातें करने वाले उठाई गिरे इनको कहा जाता है, यानी उठाई गिरे उस सेंस में नहीं है, यानी आप इनसे उठवा लें जो भी वजन उठवाना है और ये उठाने को तैयार होते हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कॉलम लिख रहा है, वो कह रहे जी पूरा कॉलम लिख दिया कि इमरान खान मुल्क दुश्मन। भाई आर्मी चीफ तू था, वो मुल्क दुश्मन था, तो तूने उसको पकड़ा क्यों नहीं है? वो सबूत तो सामने लेकर आ। वो तो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई साइफर के अंदर पता कर लें किस बंदे को लिखा गया था, तो साइफर तूने पब्लिक क्यों नहीं किया? भाई आप एक काम कीजिए ना, आपने तो डिमार्च किया ना उसको कि भाई हमने तुमने साइफर लिखा, डिमार्च करो, उसका एहतजाज करो। तो आप एक बात बताए, तो आप तहकीकात करवा दे। तहकीकात में जिस बंदे का नाम आ रहा है उस बंदे का कौम को पता है किसका नाम आ रहा है, तो लिहाजा ये सामने लेकर नहीं आएंगे। वो डोनाल्ड लू से देखिए जरा, उसकी हालत देखिए, वो कहता मैंने तरदीद ही नहीं करनी,
उससे भारत के अंदर पूछा गया कि इमरान खान ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया है कि आपने खत लिखा है और आपने ये सारा साइफर और सब कुछ भेजा है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप तरदीद करते हैं? वो कहता है मैं तो कोई तरदीद नहीं करूंगा, ना तस्दीक करूंगा। उनकी पावर देखिए सर, यानी आपको अगर कोई कहे कि यार आपने किसी को मारा है, आपने नहीं मारा होगा, आप कहेंगे भाई मैंने नहीं मारा। डोनाल्ड लोग कहते भाई मैंने, वो कहता नहीं मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, ना मैं तरदीद करूंगा, ना मैं तस्दीक करूंगा। अब इन्होंने कौम को पागल समझा हुआ है। अब असल में ये सूरत हाल पैदा हुई है कि इमरान खान जो बात कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब इमरान खान अगर आकर बताए 45 मिनट में बाजवा ने आकर ये बात क्या की है, ये वो शख्स है झूठा परले दर्जे का जिसने आजम सवाती को एक ट्वीट के ऊपर 45 FIR काट कर नंगा किया, शहबाज गिल को नंगा किया, उसकी वीडियोस बनाई इन लोगों ने, और उसके बाद फवाद चौधरी इन्होंने किसी को छोड़ा है? और फिर ये बात आकर कहता है वो जी मैं बड़ा इनोसेंट हूँ, वो जी 8 अरब की करप्शन है, वो अहमद नूरानी ने तुझ पर 12 अरब की तेरी बहू के ऊपर केस की सारी तफसीलात दी हैं। भाई अमेरिका में जा और जाकर उस पर केस कर और तू कम से कम 24 अरब कमा ले, तो आकर कह दे कि वो सब झूठ है, लेकिन नहीं जा पाएगा दुनिया के अंदर। अब ये सूरत हाल पैदा हुई कि जावेद चौधरी को उसने कह दिया जी झूठा है। अब असल में प्रॉब्लम क्या है, जावेद चौधरी की तो इतनी औकात ही नहीं है वो कॉलम लिख सके। देखिए बाजवा ने 2 साल, अब ये जो मंसूर अली खान है उसने कहा थी मुझे बाजवा ने कॉल की, तो मंसूर अली खान को कॉल बाजवा ने की थी, तो इसका क्या मतलब? उसका सिंपल सा और साफ मतलब ये है कि बाजवा फंस चुका है सारे काम करके। आप 1 मिनट के लिए सोचिए जरा कि आज ये मीडिया को ऐसे मैनेज कर रहा है, तो सोचिए जब ये पावरफुल था तो इसने क्या कुछ मैनेज किया था। इससे कहें कि अब जावेद चौधरी के मुंह पर डाले कपड़ा काला, जिस तरह फवाद चौधरी के मुंह पर डाला है, जिस तरह नंगा किया है आजम सवाती को, जिस तरह बाकियों को, तो जावेद चौधरी को भी करें? नहीं करेंगे। असल कहानी ये है कि इस वक्त इनकी तमाम पॉलिसीज बैकफायर कर गई हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा फलाना। इमरान खान ने अगर बता देना कौम को, ये समय बाजवा ना काफी अरसे से आपने गौर किया होगा एक काम करे, और चाहे परवेज इलाही ने भी ये बात की है, जावेद चौधरी ने की है, सलीम साफी ने की है, और सारे बाकी क्या बात करें। बात ये हो रही है कि जी बाजवा के बड़े एहसानात हैं इमरान खान पर। दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं कि बाजवा इमरान खान को हुकूमत में लेकर आए। बाजवा को कहें कि इस बात की सारी दुनिया के सामने आकर तस्दीक कर दे, आर्टिकल 6 लग जाएगा कि भाई तूने वो हुकूमत कैसे गिराई। ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है इसको आप क्लियरली समझ लें कि मामला किस जानिब जा रहा है। बाजवा की चीजें बैकफायर कर गई हैं, सऊदीया से इन्होंने अपने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं इमरान खान को बर्बाद करने के चक्कर में। यकीन कीजिए अगर इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मेरे इदारे को, मेरी फौज को नुकसान होता है इसलिए मैं चुप करके बैठा हूं, लेकिन ये शख्स नहीं चुप करके बैठा हुआ। अभी तक इसके वही करतूत है जो उस वक्त कर रहा था। और आप देखिए असल में साइकोपैथ क्या होता है। साइकोपैथ जो लोग होते हैं इमेजिनरी कहानियां बनाते हैं, ख्याली कहानियां बना रहे हैं और उसमें खुद ही रंग भरते हैं, उसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं होता। तो लिहाजा बाजवा ने ये जो हरकत की है अब ये बैक, अब जावेद चौधरी जितनी मर्जी टोपियां घुमाता फिरे, वो बाजवा के अप्रूवल के बगैर कोई कॉलम नहीं लिख सकता था। उसको पहले ये भेजते हैं और उसके बाद वो छपने के लिए जाता है। और इवन के समटाइम ऐसा होता है कि आप ये भी छोड़िए, वो बाजवा की जानिब से कॉलम आ जाते होते हैं कि यार इन्हें छाप दे और ये वो सारी बातें। बदतरीन लोग हैं ये, बदतरीन लोग हैं। पाकिस्तान को बर्बाद करने में इन जैसों ने जो आप सोचिए इमरान खान क्या कहता है कि बाजवा गेम्स खेलता रहता है। अब आपको समझ आ गई कितनी गेम्स खेला, उसको कुछ कह दिया, उससे टोपी करा दी, बैकफायर करवा लिया, फलाना करा लिया। बदतरीन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें नंबर 1 बाजवा का है और उम्र भर रहेगा। या खान से लोग इतनी नफरत नहीं करते, उसकी जनरेशन को लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन बाजवा का नंबर टॉप पर रहेगा और शायद 200 साल तक कोई इसको बीट नहीं कर पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।